morning, students. Today our topic is introduction to lodging and travel industry. आज जो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन जो लॉजिंग और ट्रैवल इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे. द अर्ली लॉजिंग इंडस्ट्री. पहले लॉजिंग इंडस्ट्री क्या थी? द लॉजिंग इंडस्ट्री इज ए टोटल ऑफ ऑल द बिजनेसेस दैट प्रोवाइड्स ओवरनाइट अकोमोडेशन फॉर गेस्ट्स. लॉजिंग इंडस्ट्री हम उसको कहेंगे जो ओवरनाइट अकोमोडेशन गेस्ट्स को देती है, चाहे उसमें गेस्ट्स हो, चाहे उसमें होटल्स हो, चाहे उसमें मोटल्स हो, चाहे उसमें गेस्ट हाउसेस हो, चाहे उसमें डार्क बंगलोज हो, चाहे उसमें जो पुराने टाइप्स के इन्स वगैरह हो, जो भी हो, तो वो सारे लॉजिंग इंडस्ट्री में आते हैं. ए होटल इज़ एन एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड स्लीपिंग रूम्स एज वेल एज वेरियस सर्विसेज टू द ट्रैवलिंग पब्लिक. जो होटल्स है वो प्रोवाइड करते हैं स्लीपिंग रूम्स और वेरियस सर्विसेज, जो दूसरी सर्विसेज होती है पूरे पब्लिक को, जो मतलब किसी जगह घूमने जाते होंगे. ए होटलियर इज़ एन ओनर मैनेजर ऑफ एन वन और मोर होटल. जो होटलियर किसको कहेंगे? जो होटल का मालिक होता है उसको हम होटलियर कहेंगे. ए टूरिस्ट इज़ ए इंडिविजुअल हु ट्रैवल्स फॉर प्लेजर. जो टूरिस्ट है वो क्या होता है? वो इंसान जो घूमने चला जाता है अपनी प्लेजर, खुशी के लिए. इंडियन होटल इंडस्ट्री. Indian lodging facilities have evolved to include a tradition of innovation and orientation to guest service. जो हिंदुस्तान में लॉजिंग फैसिलिटीज़ है, जितने भी टाइप्स ऑफ होटल्स है, जितने भी टाइप्स ऑफ गेस्ट हाउसेज है, जितने टाइप्स ऑफ यूथ हॉस्टल्स है, वो इवॉल्व होता है इंक्लूड ए ट्रेडिशन ऑफ इनोवेशन. इसमें उनमें इनोवेशन आई है, तो जो फिर वो क्या करते हैं, वो जो गेस्ट्स को सर्विस देते हैं उसमें मतलब बहुत सारी चेंजेस आई हुई है. दूसरा आता है सेगमेंट्स इन लॉजिंग इंडस्ट्री. कौन सा सेगमेंट इंडस्ट्री है? कौन सा सेगमेंट है लॉजिंग इंडस्ट्री? वैल्यू लॉजिंग अकोमोडेशन इज द प्राइस पेड टू द रेंट ए रूम रिलेट टू द क्वालिटी ऑफ द रूम एंड सर्विसेज दैट आर रिसीव्ड. वैल्यू किसको कहेंगे? वैल्यू वो है, सेगमेंट हो गया हिस्सा इन लॉजिंग इंडस्ट्री. वैल्यू हम किसको कहेंगे? लॉजिंग अकोमोडेशन इज द प्राइस, वो प्राइस पेड टू रेंट जो हम रेंट में देते हैं रूम, एक रूम का, रिलेटिव टू द क्वालिटी जिसमें क्वालिटी आती है ऑफ द रूम, कमरे की, एंड सर्विसेज दैट आर रिसीव्ड, और जो सर्विसेज जो रिसीव होती है. फुल सर्विस होटल्स. ए लॉजिंग फैसिलिटी दैट ऑफर्स कंप्लीट फूड एंड बेवरेज. फुल सर्विस होटल वो हो गया जो सोने की जगह भी देता है और खाने पीने की सारी सुविधाएं भी साथ में देता है और पीने की भी सुविधाएं देता है. रूम सर्विस किसको बोलते हैं? रूम सर्विस फूड एंड बेवरेज दैट आर डिलीवर्ड टू ए होटल गेस्ट स्लीपिंग रूम. रूम सर्विस वो होती है अगर आप में से कोई होटल रूम में रात को ठहरा हुआ है, तो अगर आप कुछ मंगाते हैं और वो आपके अपने रूम तक पहुंचता है, दैट मीन्स रूम सर्विस. सेगमेंट्स जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वो लिमिटेड सर्विस होटल्स. लिमिटेड सर्विस होटल्स किनको कहेंगे? A lodging facility that offers few if any food and beverage services. जो वो होटल इंडस्ट्री मतलब फैसिलिटी है जिसमें कुछ ही फूड और बेवरेज सर्विसेज दिए जाते हैं गेस्ट्स को, मतलब वहाँ पे सर्विस लिमिटेड होती है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रेफर्स primarily to organization that provides lodging accommodation and food services for the people when they are away from their home. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हम उसको कहेंगे वो इंडस्ट्री जो गेस्ट्स होते हैं, जो टूरिस्ट्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, जो उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है फूड और बेवरेजेस की, जब वो घर से बाहर होते हैं. जो सेगमेंट इन लॉजिंग इंडस्ट्री क्या है? बेड एंड ब्रेकफास्ट इनस. वो इनस जहाँ पे सिर्फ ब्रेड और ब्रेकफास्ट मिलता है. Very small to several guest rooms properties owned or managed by people living on the site. These businesses typically offer one meal a day, also called B&B. देखो जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट इनस है, ये छोटे से मतलब
गेस्ट हाउसेज होते हैं और ये साथ में क्या देते हैं, एक टाइम का फूड देते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट दे दिया, एक सोने का कमरा दिया और ब्रेकफास्ट दे दिया। कैंपस पार्क लॉजेस, कैंपस और पार्क लॉजेस क्या होती है, स्लीपिंग फैसिलिटी इन नेशनल स्टेट और अदर पार्क्स एंड रिक्रिएशनल एरियाज दैट अकोमोडेशन विजिटर्स टू द दिस एरिया। पार्क लॉजेस वो होती है, स्पेशल स्लीपिंग फैसिलिटी दी जाती है टूरिस्टों को नेशनल या स्टेट पार्क में जो उस एरिया को विजिट करते हैं। सेगमेंट्स इन लॉजिंग इंडस्ट्री, एक्सटेंड स्टे होटल a mid-priced limited service hotel marketing to the guest reserved accommodation for extended time periods। ये वो सर्विस है, अगर एक टूरिस्ट 5 दिन के लिए घूमने आया है, उसने 5 दिन के लिए एक होटल रूम बुक किया है, बट वो अपना जो टाइम है ड्यूरेशन एक्सटेंड करना चाहता है। कन्वीनियंट होटल्स, ए लॉजिंग प्रॉपर्टी विथ एक्सटेंसिव एंड फ्लेक्सिबल मीटिंग एंड एग्जिबिशन स्पेस। ये वो लॉजिंग प्रॉपर्टी है जिसमें मतलब फ्लेक्सिबल मीटिंग एंड एग्जिबिशन प्लेस होती है, जहाँ पे मीटिंग की जा सकती है और अगर एग्जिबिशन वगैरह है वो परफॉर्म किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस सेंटर, ए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन स्पेशली डिजाइन्ड फॉर एंड डेडिकेटेड टू द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज मीटिंग्स ऑफ 20 to 100%। कॉन्फ्रेंस सेंटर क्या होता है, होटल के साथ एक मतलब रूम होता है जिसमें कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें कम से कम 20 से 100 इंसान बैठ सकते हैं। सेगमेंट्स इन लॉजिंग इंडस्ट्री, कौन से सेगमेंट्स है लॉजिंग, रिजॉर्ट, ए फुल सर्विस होटल विथ एडिशनल अट्रैक्शन दैट मेक्स इट ए प्राइमरी डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलर्स। रिजॉर्ट हम किसको कहेंगे, एक फुल सर्विस होटल होता है, इसमें साथ साथ क्या होता है, कुछ दूसरी चीज़ें ऐड की जाती है ताकि जो टूरिस्ट है वो एंजॉय करे। टाइम शेयर, a lodging property that sells its rooms to the guests for use during a specific time period each year, also called vacation ownership property। जो टाइम शेयर है वो एक लॉजिंग प्रॉपर्टी है, मतलब ये वही है, मतलब होटल टाइप का या गेस्ट हाउस टाइप्स, वो अपने रूम सेल करता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए ईयर में, आल्सो कॉल्ड वैकेशन ओनरशिप प्रॉपर्टी, और वो उनको दूसरा वैकेशन ओनरशिप प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्राइवेट क्लब सेगमेंट इन लॉजिंग इंडस्ट्री, कौन सा सेगमेंट है, और प्राइवेट क्लब मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओपन टू द पब्लिक दैट एग्जिस्ट्स फॉर पर्सनल एंजॉइंग कॉमन इंटरेस्ट। पब्लिक क्लब हो गए मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉट ओपन टू द पब्लिक, ये सारे लोगों के लिए ओपन नहीं होता है, दैट एग्जिस्ट्स फॉर पर्सन एंजॉइंग कॉमन इंटरेस्ट, जो ये इन्हीं के लिए ओपन है जो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते होंगे। क्रूज शिप्स, ए पैसेंजर वेसल डिजाइन्ड टू प्रोवाइड लेजर एक्सपीरियंस फॉर पर्सन ऑन वेकेशन। क्रूज शिप वो हो गया, एक पैसेंजर जहाज़ वाला होता है, समुद्री जहाज़ होता है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो पर्सन जो होते हैं जो वैकेशन पे होते हैं। कैसीनो किसको बोलते हैं, ए बिजनेस ऑपरेशन वो बिजनेस ऑपरेशन दैट ऑफर्स टेबल एंड कार्ड गेम्स along with usually slot operation and other games of skill or chance and amenities that are marketed to the customers seeking gaming activities and entertainment। कैसीनो उस टाइप का होटल होता है जिसमें गेमिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे जुआ वगैरह खेलना या दूसरे स्नूकर वगैरह बहुत सारी गेम्स होती है, मतलब इन पे पैसा लगाना पड़ता है और खेलना पड़ता है। उस कैसीनो को उस टाइप के होटल होता है जिसमें ये फैसिलिटी हो। होटल की परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करते हैं, एवरेज डेली रेट इज़ द एवरेज मीन सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द गेस्ट रूम्स इन ए होटल सिटी और कंट्री फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो एवरेज डेली रेट है इज़ द एवरेज, ये वो एवरेज है मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल गेस्ट रूम्स, ये सेलिंग प्राइस होता है सारे जो गेस्ट रूम्स हैं उनका एक होटल में, सिटी और कंट्री में, ये सिटी में भी होगा या किसी कंट्री में भी होगा, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास समय के लिए। ADR इक्वल टू टोटल रूम रेवेन्यू फ्रॉम द रूम सेल, हाँ जो इसका ADR एवरेज डेली रेट का फार्मूला है वो होता है बराबर जितना भी पैसा आ गया जितने हमने रूम सेल किए हैं टोटल नंबर ऑफ रूम सोल्ड, हाँ मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द रूम सेल, कितना पैसा आया है रूम से और कितने रूम्स हमने सेल किए हैं। ऑक्यूपेंसी रेट क्या होती है,
इज़ द रेशियो ऑफ द गेस्ट रूम्स, वो ऑक्यूपेंसी रेट वो होती है सोल्ड और गिवन अवे टू द रूम्स अवेलेबल फॉर सेल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम में कितने रूम्स जो है वो ऑक्यूपाइड होते हैं, इस ऑलवेज एक्सप्रेसेड एज परसेंटेज। ऑक्यूपेंसी रेट होता है टोटल रूम्स सोल्ड डिवाइड बाई टोटल रूम्स अवेलेबल, कितने रूम्स अवेलेबल है और कितने हमने सेल किए, वो ऑक्यूपेंसी रेट हो गया। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम क्या होता है, द एवरेज रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच गेस्ट रूम अवेलेबल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अगर 6 महीने के अंदर मतलब एक रूम ने कितना पैसा कमा लिया। द फार्मूला फॉर रेवेन्यू रूम्स ऑक्यूपेंसी परसेंटेज इनटू एडीआर कॉमन रेफर्स टू रिव पर, मतलब कितना ऑक्यूपेंसी होता है और कॉमन इंटरेस्ट कितना होता है। ट्रैवलर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, जो ट्रैवलर्स हो रहे हैं ट्रैवल इंडस्ट्री, द टूरिज्म इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बनी हुई है हॉस्पिटैलिटी की, द फूड एंड ब्रेवरेजेस एंड लॉजिंग ऑपरेशन इंक्लूड होटल दैट फीड्स एंड हाउसेज ट्रैवलर्स, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसमें फूड ब्रेवरेजेस और लॉजिंग ऑपरेशन आते हैं, इसमें सब कुछ आता है जो फीड करता है हाउस मतलब ट्रैवलर्स को। रिटेल शॉपिंग स्टोर्स, द स्टोर्स एंड द शॉप्स दैट अपील टू द ट्रैवलर्स, वो दुकानें या वो रिटेल जगह हैं जो एक कस्टमर्स को खींच के लाती है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होता है। दोज बिजनेसेस सच एज बस लाइन, बस होगी, एयरलाइन होगा, रेंट कार होगा, कंपनीज होंगी अदर दैट हेल्प मूव ट्रैवलर्स, जो मदद करते हैं ट्रैवलर्स को फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना। डेस्टिनेशन साइट्स, दोज लोकेशन ऑफरिंग एक्टिविटीज़ एंड अट्रैक्शन इज एंजॉयड बाई ट्रैवलर्स, वो डेस्टिनेशन जो ऑफर की जाती है जो गेस्ट्स होते हैं किसी जगह पे। टू डिफरेंट ऑफ ट्रैवलर्स, दो टाइप के ट्रैवलर्स होते हैं, लेजर ट्रैवलर्स और बिजनेस ट्रैवलर्स, टेंड टू लुक फॉर एमिनिटीज होटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन टू अट्रैक्ट गेस्ट्स, मतलब दो टाइप्स ऑफ गेस्ट्स होते हैं, एक लेजर है जो खुशी वगैरह के लिए घूमने जाते हैं, दूसरे होते हैं बिजनेस ट्रैवलर्स जो बिजनेस के सिलसिले में किसी मीटिंग में चले जाते हैं। फैक्स एंड कॉपिंग सर्विसेज इन रूम, हेयर ड्रायर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, इंडोर पूल्स, मतलब ये जो फैसिलिटीज़ है, एमिनिटीज़ बोलते हैं फैसिलिटीज़ की कौन कौन सी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो होने चाहिए, डिज़ाइन टू अट्रैक्ट गेस्ट्स, जिससे गेस्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फैक्स एंड कॉपिंग सर्विस होनी चाहिए रूम में, इन रूम हेयर ड्रायर्स जो हेयर मतलब ड्राई करने के लिए, माइक्रोवेव ओवन्स होने चाहिए, इंडोर पूल्स होने चाहिए। जो पार्टनर्स इन लॉजिंग इंडस्ट्री, जो पार्टनर्स है लॉजिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल एजेंट्स है, टूर ऑपरेटर्स है, वेबसाइट ऑपरेटर्स है। ट्रांसपोर्टेशन तो तुम लोगों को पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रैवल एजेंट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब जो किसी कोई ट्रैवल टिकट वगैरह बिजनेस टूर वगैरह बेचते हैं, टूर बेचते हैं। टूर ऑपरेटर्स हो गए वो जो एक्चुअली टूर को ऑर्गेनाइज करते हैं। वेबसाइट ऑपरेटर्स होते हैं जो वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा, एयरलाइंस आएंगे, हॉट शटल ए व्हीकल दैट यूज टू होटल ट्रांसपोर्ट गेस्ट्स टू फ्रॉम डेस्टिनेशन सच एज एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग। होटल शटल किसको बोलते हैं, वो मतलब ट्रांसपोर्ट जिससे हम एक मतलब एयरपोर्ट में जा सकते हैं, चाहे होटल से हम जो होटल यूज़ करता है, जो एयरपोर्ट से गेस्ट्स को लेके आता है, या रेस्टोरेंट्स पे लेते जाते हैं या शॉपिंग के लिए भी जाता है। हब किसको बोलते हैं, टिपिकली ए बिग सिटी एयरपोर्ट विथ ए शॉर्ट ड्राइविंग डिस्टेंस ऑफ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन सेंटर। एक मतलब अगर जालंधर मेन सिटी में एयरपोर्ट होगा तो उसको हम हब कहेंगे। दूसरा जैसे ट्रांसपोर्टेशन बस लाइन है, टाइप्स इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस है। इकॉनमी जो सिंपल वाली बसेस है, डिलक्स मोटर जो थोड़ी सुविधाएं देती है, एग्जीक्यूटिव मोटर कोचेस जैसे मर्सिडीज बेंज बस वगैरह है जिनमें अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है। जैसे ट्रेन में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है, जैसे एमट्रैक रेल है यूएसए में, ऐसे इंडिया में क्या है, मेट्रो ट्रेन है इंडिया में, और बुलेट ट्रेन है। रेंटल कार्स है, फ्रीक्वेंटली रेंटेड आफ्टर बाय
अराइविंग बाई प्लेन, मतलब जब भी हम प्लेन से उतरते हैं वहाँ पे कार रेंट कर मिलने को मिलती है। या द इंडस्ट्री इंक्लूड्स बसेज दैट रेंट और लीज कार्स, वैन, ट्रक्स एंड यूटिलिटी ट्रेलर्स, मतलब बहुत सारी ये चीज़ें जो बसेस वगैरह ट्रक्स ये भी हायर की जाती हैं। और क्या है, पार्टनर्स इन लॉजिंग इंडस्ट्री कौन से, ट्रैवल एजेंट है, ए प्रोफेशनल हु असिस्ट्स क्लाइंट्स इन प्लानिंग एंड परचेजिंग ट्रैवल, मतलब अगर तुम लोग कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप तुम ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे, वो तुमको बताएगा तुम्हारा बजट कितना है, कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, उसी हिसाब से तुम लोगों का टूर वो बुक करेगा। मोस्ट कॉमन यूज्ड पीपल आर ओल्डर, वेल्दियर, टेकिंग लॉन्गर ट्रिप्स, ट्रैवलिंग मोर फ्रीक्वेंटली, ये लोग इन ट्रैवल एजेंट इसका मतलब फ़ायदा उठा लेते, जो बूढ़े लोग हैं, जो पैसे वाले हो, जो लंबा ट्रिप लेना चाहते हैं, जो जल्दी ट्रैवल करते हैं। पैकेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ ट्रैवल सर्विस सच एज होटल रूम्स, मील्स एंड एयर फेयर सोल्ड फॉर वन प्राइस। ये पैकेज वो होता है जब एक ही प्राइस में वो टिकट, एयर टिकट होगा, रेस्टोरेंट का मतलब मील्स जो आपको खाने हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल वो, और होटल रूम होगा वो। जो ट्रैवल एजेंट है वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करता है। GDS क्या होता है, द कंप्यूटर सिस्टम दैट कनेक्ट्स ट्रैवलिंग प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड हु रिजर्व्स रूम्स विद द होटल ऑफरिंग रूम्स फॉर सेल। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन शॉर्ट में इंटरनेट के थ्रू आप जैसे किसी भी होटल में दुनिया में बुकिंग कर सकते हो आजकल के ज़माने में, ये ही GDS है। टूर ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, टूर ऑपरेटर्स इनका मतलब पार्टनर्स जो होते हैं, companies or individuals that plan and make travel packages, put together market, sell the packages and are recommended by travel agents। कंपनीज जो इंडिविजुअल्स को बेचते हैं द प्लान एंड मार्केट ट्रैवल पैकेजेस, पुट टुगेदर मार्केट एंड सेल द पैकेजेस, वो मतलब मार्केट को इकट्ठे बेच रखते हैं और सेल करते हैं अपने पैकेजेस को। दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना टूर्स, तो वही होते हैं टूर ऑपरेटर। गाइडेड टूर हो गया, ए ग्रुप टूर दैट इंक्लूड्स द सर्विस ऑफ वन और मोर टूर गाइड्स। गाइड टूर हो गया वो जगह आप किसी जगह को घूमना चाहते हो, उस जगह के बारे में जानना चाहते हो, आप वहाँ के लोकल गाइड को हायर करोगे तो उससे जो सारी मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करोगे, तो हो गया गाइडेड टूर। अब पार्टनर्स इन लॉजिंग इंडस्ट्री और कौन से, टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स, इंटरव्यू टूर ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग वेज। जो होटलियर्स होते हैं वो टूर ऑपरेटर से मिलते हैं, मतलब मिलते हैं तो निगोशिएटिंग होटल रेट्स, फिर उनसे वो निगोशिएट करते हैं कि एक होटल रूम का कितना किराया, होस्टिंग टूर पैकेज बाय ओरस, मतलब ये वर्किंग दिखा रहा है टूर ऑपरेटर। वर्किंग विद ट्रैवल एजेंट्स, वो ट्रैवल एजेंट के साथ भी काम करते हैं। प्रोवाइड होटल सर्विसेज level is high enough to encourage continued position is relation between the tour operator and hotel। दैट मीन्स ये टूर ऑपरेटर किन किन लोगों के साथ डील करता है एक ट्रैवल बुक करने में, चाहे वो होटलियर हो, चाहे एयरलाइन हो, जितने भी, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो उनके साथ। वेबसाइट्स को ऑपरेटर्स को वन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, द बाइंग सेलिंग ऑफ द होटल रूम्स वायर इंटरनेट, वो लोग जो इंटरनेट के थ्रू मतलब सेल करते हैं अपने होटल रूम्स को, और वो लोग जो बाई करते हैं उन चीज़ों को, उसको बोलते हैं वेबसाइट ऑपरेटर्स। होटल्स कैन क्रिएट देयर ओन वेबसाइट, जो होटल्स है वो अपनी वेबसाइट्स खुद बनाते हैं, एंड सेल रूम्स डायरेक्टली आर यूज इंटरमीडिएटरी वेबसाइट्स ऑपरेटर्स सच एज एक्सपीडिया एंड ट्रैवलोसिटी। तो बहुत सारे मतलब होटलियर्स क्या करते हैं, वो अपने रूम्स डायरेक्ट अपनी साइट से बेचते हैं, या जो दूसरे पार्टनर ऐप्स होते हैं जैसे ट्रिवागो है, मेकमाईट्रिप.com है, इसी तरीके से एक्सपीडिया है एंड ट्रैवलोसिटी है, तो इनके थ्रू भी वो अपने रूम्स बेच सकते हैं। वेबसाइट ऑपरेटर्स जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट ऑपरेटर्स, 3 होते, ट्रेडिशनल, डायरेक्ट टू द गेस्ट मॉडल। जो ट्रेडिशनल होते हैं जो डायरेक्ट गेस्ट को अपना मतलब वेबसाइट दिखाते हैं, कोई होटल वाले डायरेक्ट उनको अपने गेस्ट को मतलब कस्टमर को दे। ओपेक रेट मॉडल उनका दूसरा होता है, ओपेक मतलब पता नहीं होता है उनका रेट कितना है, रूम का नहीं है। मर्चेंट मॉडल, या मर्चेंट होता है जैसे डायरेक्ट उस पर रेट वगैरह लिखा होता है कि अगर इतने कम रूम सेल कर रहे हैं। It is estimated that by 2005 over 20% of whole hotel bookings will complete on the internet। ये अनुमान लगाया गया था 2005 में, जो 20% होटल बुकिंग्स है वो इंटरनेट के थ्रू होती है।
ट्रेड एसोसिएशन इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट द प्रोसेस बाय विच होटेलियर्स कंटिन्यू टू इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेड एसोसिएशन वो होगी जिससे जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट द प्रोसेस बाय विच, जो मतलब वो प्रोसेस जिससे होटेलियर्स इम्प्रूव कर पाते हैं अपने नॉलेज और स्किल्स को। ट्रेड शो होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट दैट अलाउज सप्लायर्स टू industry to interact, to educate and sell to individuals that are part of their industry, also called an exhibition। ट्रेड शो एग्जिबिशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इंडिया में जो वर्ल्ड लेवल में सारे होटलियर्स हैं वो आए हुए हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विस को बता रहे हैं लोगों को, अपने कस्टमर्स को, ताकि वो उनको बेच सकें। दो वेंडर्स, दोज हु सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द होटलियर। वेंडर्स उनको बोलते हैं जो सर्विसेज और प्रोडक्ट होटलियर्स को बेचते हैं। जैसे होटल वालों को कुछ ज़रूरत होगा तो जिनसे वो खरीदते हैं वो वेंडर्स हो गए। ट्रेड एसोसिएशन, सम ऑफ द बेस्ट ट्रेड एसोसिएशन इंक्लूड, जो बेस्ट ट्रेड एसोसिएशन है वो अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन है, द एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन, द इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ये मतलब एसोसिएशन है। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन, बहुत सारी है। जैसे इंडिया में ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसे पाटा, ये फेराई है, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। चलो थैंक यू, ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। थैंक यू।